स्टूडेंट्स हम लेकर आ चुके हैं आपका अर्थशास्त्र का पेपर जो आपका 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से होने वाला है। तो स्टूडेंट जल्दी से इस पेपर को देख। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। देख लें और साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन भी इस पेपर का देखने वाले हैं। तो आप कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-23 तो आपका 11वीं वालों का अर्थशास्त्र का पेपर है और साथ ही जो आपका एग्जाम रहेगा वो आपका 80 नंबर का रहेगा और इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से देख लेते हैं इस पेपर को, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है और साथ ही आपको अच्छी तरीके से तैयारी जो करना है ताकि आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है वो काफ़ी अच्छा जा सके और नंबर काफ़ी आपके अच्छे आ सकें। तो देख लेते हैं पूरा का पूरा पेपर और साथ ही इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथ ही दोस्तों मुझे जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं और साथ ही आपका जो पेपर रहेगा इसमें आपके टोटल 9 पेज रहेंगे और साथ ही आपके टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सही विकल्प आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं तो कितने होते हैं, तो इसमें आपको 5 राइट आंसर लगा देना है। और इसके बाद है आपका आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका वर्गीकरण हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते जाएं सभी के जो राइट आंसर वो आपको मैं बताते जाता हूं और साथ ही आपका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। इसके बाद आपका तीसरा माध्यिका को कहा जाता है, तो माध्यिका को क्या कहा जाता है, भूयिष्ठिक स्थिति संबंधी माध्य समूहीकरण औसत। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका स्थिति संबंधी माध्य हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुई, तो इसमें आपका 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2016। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 1 जनवरी 2015। तो देखते जाइए स्टूडेंट्स और साथ ही सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ तो जल्दी से याद भी करते जाइएगा। इसके बाद हरित क्रांति की जनक हैं, तो हरित क्रांति की जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और साथ ही टी बालकृष्णन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो जल्दी से याद करते जाइए क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा शेष नहीं है। और इसके बाद है आपका राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि किसकी विशेषता है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, धारणीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा आर्थिक विकास। तो जल्दी से फटाक से पूरे जो विकल्प हैं वो जल्दी से याद कर लीजिए और साथ ही हम आगे की क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में दिया गया है। तो जल्दी से देखते जाइए और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को देख सकते हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और इसके बाद है आपके रिक्त स्थान जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। पहला रिक्त स्थान डॉट डॉट में समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपका संगणना विधि हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा है परिमाप विचलन गुणांक का सूत्र डॉट डॉट है, तो इसमें आपको फाई लिख लेना है। सह संबंध तकनीकी की खोज डॉट डॉट ने की, तो इसमें आपका कार्ल पियर्सन हो जाएगा। इसके बाद है P0 प्रदर्शित करता है डॉट डॉट वर्ष का मूल, तो इसमें आपको आधार वर्ष है राइट आंसर रहेगा। इसके बाद उदारीकरण में अनावश्यक डॉट डॉट को कम किया जाता है, तो इसमें आपका प्रतिबंधों हो जाएगा। 2011 में साक्षरता का प्रतिशत डॉट डॉट था, तो इसमें 74.04% आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आर्थिक विकास एक डॉट डॉट प्रक्रिया, तो इसमें आपका सतत राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पूरे के पूरे जो रिक्त स्थान है वो मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, देख लीजिए। और साथ ही जो आपका रिक्त स्थान का दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान रहेंगे, जल्दी से देख लीजिए और साथ ही याद कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो आपके रहेंगे एक सही जोड़ी जो कि आपकी रहेगी 6 नंबर की। तो सही जोड़ी जो आपकी 6 नंबर की रहेगी वो आपकी पहली सही जोड़ी रहेगी सांख्यिकी की जनक, तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रेट फ्रायड एकनवाल। इसके बाद है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो आपका समांतर माध्य हो जाएगा। पदों के विचरण की माप तो हो जाएगा अपकिरण। और इसके बाद है आदर्श निर्देशांक, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न जीवन स्तर। और पिछड़ी अर्थव्यवस्था आदर्श निर्देशांक का हो जाएगा फिसर और पिछड़ी अर्थव्यवस्था इसका हो जाएगा निम्न जीवन स्तर। चीन में आर्थिक सुधार, तो इसका आपका 1978 राइट आंसर रहेगा। तो जल्दी से देख लीजिए सही जोड़ी स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और साथ ही इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो आपकी सही जोड़ी इंग्लिश वर्जन में भी है। और इसके बाद है आपका एक शब्द एक वाक्य जो कि आपके 7 नंबर के हैं। और पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका एक शब्द एक वाक्य का वो है आपका समंक कितने प्रकार के होते हैं, तो समंक आपके 2 प्रकार के होते हैं, इसका राइट आंसर 2 प्रकार हो जाएगा। और इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन रहेगा आपका सिग्मा एक्स बटे एन किसका सूत्र है? तो इसका आपका हो जाएगा समांतर माध्य। इसके बाद है प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया? तो कार्ल पियर्सन ने। कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। और इसके बाद आपका होता आ जा है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसमें आपका निजीकरण राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है कीमत में वृद्धि का विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आर्थिक विकास का आधार क्या है? तो आर्थिक विकास का आधार है आर्थिक कल्याण करना। और इसके बाद आते हैं आपके सत्य जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर की। तो पहला सत्य आप देख लें, माध्यिका की बीज गणती विवेचना संभव नहीं है। तो ये आपका सत्य है। हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। तो ये आपका असत्य है। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था। तो ये भी आपका सत्य ही रहेगा। 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई। तो ये आपका सत्य है। और मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये भी सत्य है। भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो स्टूडेंट सभी के सभी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं और साथ ही जो आपके सत्य हैं उनका भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6वें प्रश्न की, जो कि आपका 2 नंबर से स्टार्ट रहेगा। तो देखते जाइए, साथ ही याद करते जाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपका हम वीडियो के एंड में देंगे, तो वीडियो को केवल देखें। इसके बाद हमको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आपका है अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के 2 कारण लिखिए। तो आपको 2 में से किसी एक को करना है और आंसर दे देना है, ताकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको सीमित शब्दों में ही आंसर को लिखना है, ताकि आपका जो समय है वो बच सके। इसके बाद है आपका 7वां प्राथमिक समांक किसे कहते हैं? और इसका अथवा रहेगा द्वितीयक आंकड़ों के क्या स्रोत हैं? तो 2 में से आपको किसी एक का राइट आंसर दे देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। समांकों के वर्गीकरण से क्या आशा है और इसका अथवा बारंबारता वितरण क्या समझाइए? तो आपको जो 8वां प्रश्न है उसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसके बाद है 9 समांतर माध्य का खंडित श्रेणी में सूत्र लिखिए और युधिष्ठिक के 2 गुण लिखिए। 10वां है अपकरण से क्या आशा है और लॉरेंज वक्र के कोई 2 गुण लिखिए। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन 11वां, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए और तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद है आपका 12वां, नागपुर योजना क्या है और हरित क्रांति से क्या आशा है? तो आपको 2 में से एक का आंसर दे देना है। इसके बाद है आपका 13वां, निरंतर रेखा क्या है, मौसमी बेरोजगारी से क्या आशा है? तो 2 में से आपको एक राइट आंसर देना है। इसके बाद है ग्रामीण विकास से क्या आशा है, कृषि विपणन से क्या आशा है। 15वां है आपका मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखिए। औपचारिक क्षेत्र व अनौपचारिक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां है आपका प्राथमिक द्वितीयक समांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमा लिखी। तो आपको 2 में से किसी एक को कर देना है। और 16वां प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। तो आपको 3 नंबर में उतने ही शब्दों में आंसर देना है जितना आपका क्वेश्चन पूछे। ज़्यादा शब्दों में आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा शब्दों में लिखते हैं तो आपके समय जो है वो कम पड़ सकता है। इसके बाद आपका 7वां, प्रमाप विचलन किसे कहते हैं? प्रमाप विचलन के 2 दोष लिखिए। अपकरण के उद्देश्य लिखिए। 18वां है आपका आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? और इसके बाद है आपका पर्यावरण क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 19वां, सन 1958 में प्रारंभ किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और आपका जो 20वां प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित वितरण से माध्यिका मूल्य की परिगणना कीजिए। तो आपको आंकड़े दिए जाएंगे, इनकी आपको जो है माध्यिका निकालना है। और इसके बाद इससे संबंध के विभिन्न प्रकारों को संक्षिप्त में समझाइए। और इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी देख लें। निर्देशांक की रचना के 4 प्रमुख चरण बताइए। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए। और आर्थिक नियोजन के 4 लाभ। और इसके बाद इस पेपर का आपका आखिरी क्वेश्चन रह जाता है, भारत में निजीकरण के उपाय बताइए। भारत में विश्वव्यापीकरण को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखिए। तो आपको जो क्वेश्चन है संपूर्ण मैंने आपको बता दिए हैं, शेयर कर दिए, अच्छी तरीके से समझा दिए। और साथ ही इनका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला, तो जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना, ताकि जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर वो काफ़ी अच्छा जा सके। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है वो आपका सुबह 9 बजे से होने वाला, तो जल्दी से वीडियो को देख लीजिए। और साथ ही जो आपके रिविजन वो अच्छे तरीके से कर लीजिए, ताकि जो आपके नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे आ सकें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।